औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम औरतों के एक अहम आर्गन वजीना की एक ऐसी बीमारी का जिक्र करेंगे जिसमें पूरी दुनिया की औरतों का 1/3 हिस्सा जो है वो मुब्तला है। लेकिन जो ज़्यादातर मशरकी औरतें हैं वो शर्म हया की वजह से इस बीमारी का ना तो किसी से जिक्र करती हैं और ना ही वो किसी डॉक्टर के पास अपनी इलाज मुआलजे या मशवरे के लिए वो उसके पास जाती हैं। तो वो जो बीमारी है वो है वेजिनल प्रोलैप्स। वेजिना एक फीमेल का बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट आर्गन है। ये जो बर्थ कैनाल है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका एक जो हिस्सा है, पार्ट है, एक सिरा जो है वो यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होता है। यूट्रस का मुंह इसी में खुलता है और दूसरा जो सिरा है वो पैर की तरफ खुलता है। इसको आम ज़बान में हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। इसी के ज़रिए जो बच्चा है नॉर्मल डिलीवरी में इसी के ज़रिए ही पैदा होता है और इसी के ज़रिए से इसी में ही एक मेल जो है वो इंटरकोर्स करता है, इंजॉयमेंट करता है और औरत जो है एक फीमेल जो है उसका जो वेजिना का 1/3 हिस्सा है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसी में ही औरत ज़्यादा जब इंटरकोर्स करती है, सेक्स करती है, तो उसमें उसी में ही इसको ज़्यादा जो है इंजॉयमेंट होती है, ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जो वेजिना है ये जिस तरह दूसरे पेल्विक रीजन में जो आर्गन पाए जाते हैं ये उसी तरह पेल्विक रीजन में ही एक अहम आर्गन है और ये अपनी जो पोजीशन है उस पर ये टिश्यूज़ और मसल्स के साथ एक स्ट्रक्चर बनता है। उसी के ज़रिए ही इसको ये अपनी जो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है उस पर ये जो स्ट्रक्चर है वो इसको मजबूती से थाम के रखता है। इसी की वजह से ये अपनी असल जगह पे कायम रहती है। अगर किसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये डैमेज हो जाए या ये इसकी साख्त जो है वो ख़राब हो जाए तो उसी वजह से फिर जो वेजिना है उसमें प्रोलैप्स हो जाता है। प्रोलैप्स जो है वो भी कई किस्म का है। एक है स्मॉल प्रोलैप्स या फिर इसको इनकम्प्लीट भी कहते हैं। इसमें वेजिना का कोई थोड़ा सा जो हिस्सा है, पार्ट है, उसमें प्रोलैप्स होता है और दूसरा जो है वो है बिगर प्रोलैप्स या कंप्लीट। इसमें जो वेजिना है ये पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है, बाहर निकल आती है। तो तीसरा जो वेजिनल प्रोलैप्स है वो है वेजिनल वेलवेट प्रोलैप्स। ये ज़्यादातर
उन औरतों में पाया जाता है जिनकी यूट्रस की सर्जरी हुई होती है या यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, ये उसकी वजह से होता है। और इसमें जो वेजिना का अपर पोर्शन होता है, वेजिनल कनाल का जो ऊपर वाला अपर पोर्शन होता है, वो क्योंकि उसके साथ जो स्ट्रक्चर है ऊपर से जिसने उसको मजबूती से पकड़ के रखा हुआ होता है, और जो यूट्रस है उसको भी इसी तरह ही स्ट्रक्चर पकड़ के रखते हैं, उसको मजबूती से अपनी जगह पर स्ट्रक्चर ही कायम रखते हैं। तो जब ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो डैमेज हो जाते हैं ऑपरेशन की वजह से, तो उसकी वजह से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वेजिनल कैनाल में ही, वेजिना में ही थोड़ा सा नीचे जो है प्रोलैप्स हो जाता है। अब हम इसके जो काजेज हैं, वजूहात हैं प्रोलैप्स के, वेजिनल प्रोलैप्स के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेन काज है वो है चाइल्ड बर्थ। ये उन औरतों में चाइल्ड बर्थ जिनकी ये नॉर्मल डिलीवरी होती है, वेजिनल डिलीवरी होती है, ये उनमें ज़्यादा इसके चांसेस है, और जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे इस रास्ते से पैदा होते हैं उनमें। और दूसरे नंबर पर उन औरतों में ये इसके ज़्यादा चांसेस हैं जिनके बच्चे ज़रा बड़े साइज़ के हों, हेल्दी हों जो पैदा होते हैं, या उनके सर बड़े हों, ये उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें भी प्रोलैप्स, वेजिनल प्रोलैप्स हो जाए। दूसरे नंबर पर है सर्जरी। अगर पेल्विक रीजन में किसी किस्म की भी सर्जरी हुई है, अगर यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी हुई है या कोई और पेल्विक रीजन में फैलोपियन ट्यूब्स हैं या और किसी किस्म की भी कोई सर्जरी की गई है, तो उसमें भी ये जो स्ट्रक्चर हैं ये डैमेज हो सकते हैं और ये वीक हो सकते हैं। इसकी वजह से ये वेजिनल प्रोलैप्स हो जाता है सर्जरी की वजह से भी। तीसरा जो वजह है, काज है, वो है मेनोपाज। जब कोई फीमेल मेनोपाज पे पहुंचती है तो उस टाइम उसके मेंसेस तो बंद हो जाते हैं, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि इस स्ट्रक्चर को, जिसने इसको मजबूती से थाम रखा है, पकड़ रखा है वेजिना को, इस स्ट्रक्चर के हेल्थ के लिए, इस स्ट्रक्चर को बेहतर रखने के लिए एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन लाजमी होती है। जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो ये स्ट्रक्चर जो है ये वीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से भी वेजिनल प्रोलैप्स हो जाता है। ये ज़्यादातर उम्र रसीदा जो औरतें हैं उनमें हो जाता है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर जो इसका है जो फैक्टर है, जो काज है, वो है एजिंग। ज़्यादा उम्र में जिस तरह दूसरी बॉडी के टिश्यूज़, मसल्स, स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, वीक होते हैं, उसी तरह इसके जो वेजिना के हैं, जो वेजिना के स्ट्रक्चर, टिश्यूज़, मसल्स जो हैं, वो भी उसी तरह वीक हो जाते हैं। उनकी वजह से, वीक होने की वजह से भी जो वेजिना में प्रोलैप्स हो जाता है और वेजिना जो है वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ निकल आती है। उसके बाद अब आता है पांचवा नंबर। पांचवें नंबर पे आता है वेट लिफ्टिंग। अगर कोई औरत वज़न उठाने वाला काम करती है और काफ़ी ज़्यादा वज़न उठाती है, ख़ास तौर पर डिलीवरी के बाद, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, वो रिस्क पे होती है। छठे नंबर पे है जेनेटिक्स। अगर आपके की फैमिली में
विरासत में किसी को पहले भी ये आपकी नानी, दादी, वालदा, खाला या किसी और को वेजिनल प्रोलैप्स का बीमारी है तो आगे ये ऑफस्प्रिंग उनकी औलाद में भी इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ओवरवेट ज़्यादा वज़न जो ज़्यादा हेल्थी औरतें होती हैं उनमें भी इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। पुरानी खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी, बार बार का खांसी होना, उसमें भी ये ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। जिन औरतों को कॉन्स्टिपेशन होती, कब्ज़ होती है, वो ज़्यादा ज़ोर लगाती हैं तो उस टाइम भी अगर इसका स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो चुका है तो उससे भी प्रोलैप्स वैजिना बाहर निकल आती है। इसकी अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में, उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसकी साइन एंड सिम्टम जो हैं वो पहले तो बाज़ औक़ात औरतों को पता ही नहीं चलती। फिज़िकल एग्ज़ाम जब का वो किसी किस्म का कराने जाती हैं, अपने हेल्थ प्रोवाइडर जो है उनको, लेडी डॉक्टर है या कोई LHV है, जैसे इस किस्म की जब औरत वो चेकअप कराने जाती हैं, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कराने जाती हैं, तो फिर उनको उस टाइम पता चलता है कि ये उनको वेजिनल प्रोलैप्स हो चुका है। या फिर कुछ औरतों में ये साइन होता है कि वो नीचे वाला हिस्सा जो है पेल्विक रीजन में, वेजिना में, वो भरा भरा सा महसूस होता है, वहाँ नीचे वज़न पड़ता हुआ महसूस होता है, और पेल्विक रीजन में पेन होती है, चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, कमर में दर्द होता है, और जब वो स्टूल पास करती हैं तो उस टाइम भी उनको पेन होती है बाज़ औरतों में, और बाज़ औरतों के ब्लैडर में, मसाने में भी कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप आते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि एलोपैथिक में इसकी सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। वेजिना को रिमूव कर दिया जाता है या फिर स्टिच लगा दिए जाते हैं, जिससे फीमेल जो है वो ना तो बच्चे पैदा कर सकती है और ना ही वो इंटरकोर्स करा सकती है, वो सेक्स में वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि उसका ये जो रास्ता है, जो कैनाल है, ये पूरी की पूरी रिमूव कर दी जाती है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे पहले मेडिसिन जो है वो है आर्निका। आर्निका उन महिलाओं के लिए बहुत बेस्ट है जिनमें वेजिनल प्रोलैप्स सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ है कि उनका जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है, तो उसके बाद वो महीना 15 दिन, कम से कम 6 महीने रेस्ट करनी चाहिए। अगर वो इतने अरसे तक रेस्ट नहीं करती और फ़ौरन कामकाज और वज़न उठाने वाला कामकाज करने लग जाती हैं तो उनमें जो वेजिनल प्रोलैप्स होता है तो उसके लिए आर्निका मेडिसिन बहुत बेस्ट है। ये आपने लेनी है 200 पोटेंसी में, और हर रोज़ 1 डोज आपने 6 माह तक इस्तेमाल करनी है। दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। इसमें जो फीमेल है जिसको वेजिनल प्रोलैप्स का मसला है, वो नीचे दर्द, पेल्विक रीजन में, वेजिना में पेन महसूस करेगी और उसको छू ना सकेगी, दर्द होगा छूने से,
सोजन होगी और वेजिना में जो है वो इज्तिमाई खून होगा, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, वो सूजी हुई होगी। अब तीसरे नंबर पर जो मेडिसन है ये बेलाडोना आपने लेनी है 30 पोटेंसी में। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे थोड़े से आधे कप पानी में मिलाकर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है सीपिया का। सीपिया मेडिसन जो है ये आपने 1 mg पोटेंसी में लेनी है और हर 15 दिन के बाद लेनी है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनको ऐसे महसूस होता है कि वो हर चीज़ जो है जो पेल्विक रीजन में है वो कोई चीज़ नीचे निकल रही है, कोई जा रही है, वो अपने पाँव को दबा के रखती हैं ताकि कोई चीज़ अंदर से बाहर ना निकल जाए। और चौथे नंबर पर जो मेडिसन है वो लिलियम टैग्रानियम है, क्यू पोटेंसी में ये आपने लेनी है। ये उनके लिए है जो अगर वेजिनल प्रोलैप्स जिन महिलाओं को है, अगर वो लेट जाएं तो उनका वो अंदर चला जाता है, अगर वो चलने फिरने लगें तो फिर वो या खड़े होने से वो बाहर निकल आए। तो ये आपने लेना है लिलियम टैग्रानियम क्यू। ये आपने लेनी है 20 कतरे सुबह दोपहर शाम हल्के नीम गर्म पानी में ये आपने 1 कप में मिला के लेनी है और ख़ाली मैदा लेनी है। ये तकरीबन 6 माह तक आपने मुसलसल इस्तेमाल करनी है और वज़न वाला काम और चलने फिरने से ज़्यादा गुरेज करनी है। और आखिर पे जो मेडिसन आती है इस मर्ज़ के लिए, वेजिनल प्रोलैप्स के लिए, वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम उन महिलाओं के लिए है जिनको एक तो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ होती है, और दूसरे नंबर पे उनके लिए ये पोडोफाइलम उन महिलाओं के लिए है जिनका एनस प्रोलैप्स है और वेजिनल प्रोलैप्स दोनों हैं, वेजिनल भी है और एनल भी है। तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट मेडिसन है। ये आपने लेनी है 30 पोटेंसी में और ये आपने सुबह दोपहर शाम 5 कतरे हल्के नीम गर्म पानी में मिला के खाली मैदा इस्तेमाल करने हैं। इंशाल्लाह इसी से ये जो मैंने आपको मेडिसन बताई हैं, इन मेडिसन से ही आपका ये वेजिनल प्रोलैप्स जो है ये ठीक हो जाएगा। आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने 6 माह तक इस्तेमाल करनी है और इसके बहुत शानदार रिज़ल्ट निकलेंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हक नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनारा टीवी। अगर आपने मेरे टीवी को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को भी दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।